चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। चौथा भाग। जन्मभूमि का आवाहन। 1. शुद्धोदन से अंतिम मुलाकात। 1. सारपुत्र और मोगलयान की दीक्षा के बाद 2 महीने तक भगवान बुद्ध राजगृह में ही रहे। 2. ये सुनकर कि तथागत राजगृह में विराजमान हैं, उनके पिता शुद्धोदन ने संदेश भिजवाया, मैं मरने से पूर्व अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। दूसरों को उसका धर्मामृत पान करने को मिला है, लेकिन उसके पिता को नहीं, उसके संबंधियों को नहीं। शुद्धोदन के दरबारियों में से एक का पुत्र कालुदसी ही यह संदेश लेकर गया था। 3. 4. संदेशवाहक ने आकर कहा, हे लोक पूज्य, आपके पिता आपको देखने के लिए उतना ही उत्सुक हैं जैसे कमलिनी सूर्योदय के लिए। 5. तथागत ने पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और बड़े भिक्षुसंघ को साथ ले पितृगृह की ओर प्रस्थान किया। 6. भगवान बुद्ध जगह जगह ठहरते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कालुदसी तेजी से चलकर पहले पहुंच गया, ताकि शुद्धोदन को ये सूचना दे सके कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं और रास्ते में हैं। 7. शीघ्र ही यह समाचार शाक्य जनपद में फैल गया। हर किसी की जुबान पर था कि राजकुमार सिद्धार्थ, जो बोध प्राप्त करने के लिए गृह त्याग कर चला गया था, अब ज्ञान प्राप्त कर वापस कपिलवस्तु आ रहा है। 8. अपने संबंधियों और मंत्रियों को लेकर शुद्धोदन और महाप्रजापति अपने पुत्र की अगवानी के लिए गए। जब उन्होंने दूर से ही अपने पुत्र को देखा, तो उसके सौंदर्य, उसके व्यक्तित्व, उसके तेज का उनके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे मन ही मन बड़े प्रमुदित हुए, किंतु उनके पास शब्द न थे कि वे उसे व्यक्त कर सकें। 9. निश्चय ही वह उनका पुत्र था, उसकी शक्ल सूरत वही थी। महान श्रमण उनके हृदय के कितना समीप था, लेकिन तब भी उनके बीच की दूरी कितनी अधिक थी। वह महामुनि अब उनका पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहा था, अब वह बुद्ध था, सम्यक संबुद्ध था, अरहत था, लोक गुरु था। 10. अपने पुत्र के धार्मिक पद का ध्यान कर शुद्धोदन रथ से उतरा और सर्वप्रथम अभिवादन किया। बोला, तुम्हें देखे 7 वर्ष बीत गए, इस क्षण की हम कितनी प्रतीक्षा करते रहे। 11. तब शुद्धोदन के सामने सिद्धार्थ विराजमान हुए। राजा आंखें फाड़ फाड़ कर अपने पुत्र की ओर देखता रहा। उसकी इच्छा हुई कि उसे नाम लेकर पुकारे, किंतु उसका साहस नहीं हुआ। सिद्धार्थ, वह मन ही मन बोला, सिद्धार्थ, अपने पिता के पास लौट आओ और फिर उसके पुत्र बन जाओ। लेकिन अपने पुत्र की दृढ़ता देखकर उसने अपनी भावनाओं को वश में रखा। शुद्धोदन तथा प्रजापति दोनों ही निराश हो गए। 12. इस प्रकार अपने पुत्र के ठीक सामने पिता बैठा था, अपने दुख में वह सुखी था, अपने सुख में वह दुखी। उसे अपने पुत्र पर अभिमान था, किंतु वह अभिमान तब चूर चूर हो गया, जब उसे ध्यान आया कि उसका पुत्र कभी उसका उत्तराधिकारी न बनेगा। 13. मैं तुम्हारे चरणों पर अपना राज्य रख दूं। उसने कहा, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो तुम उसे मिट्टी के मोल का भी न समझोगे। 116. बुद्ध और उनका धम्म।